हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो हम डेफिनिट इंटीग्रल में यूज करते हैं। अभी तक आपने लास्ट वीडियो देखी होगी डेफिनिट इंटीग्रल की, उसमें आपने यूज किया है 0 to a f(x) dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। पहली चीज तो जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना डेफिनिट इंटीग्रल की, वो पेज नंबर 341 पेज नंबर पे लिखी हुई है। टोटल 7 प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो ये प्रॉपर्टी है ये है P4, 4th नंबर की प्रॉपर्टी जो है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस किए थे। और मैं आपको बता भी दूं कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए थे। 7.11 में आपने किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10th और 12th, 15th और 17th। ये सारे क्वेश्चन तो आपके हो चुके थे जो कि इस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड थे। लेकिन अब हम बात करें आगे की, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो आज की वीडियो में हम 2 प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है, सीबीएसई में उनके ऊपर क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और जनरली आते भी हैं। अब निकालिए 341 पेज नंबर को दोबारा से, और आप देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 दे रखी है, P2 करके प्रॉपर्टी लिख रखी है। क्या है भाई प्रॉपर्टी? यदि आपको कभी भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, A to B तक, लेकिन इस पूरे इंटीग्रल के दौरान कोई भी एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, मतलब कि ये पूरा फंक्शन जो होगा वो किसी पॉइंट पे 0 उसकी वैल्यू आ रही होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे सपोज मान लो जिस पॉइंट पे 0 आ रही है दैट पॉइंट इज C, तो क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे A to C प्लस C to B f(x) dx। इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे समझा दूं। हमारे पास इस नंबर लाइन पे पॉइंट था, एक तो पॉइंट था A और एक पॉइंट था B, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज C, जहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, दैट मींस 0 वैल्यू आ रही थी फंक्शन की। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेट कैसे करा, A to C करा, फिर C to B करा। तो आपने इस तरीके से इसको इंटीग्रेशन किया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस पता कैसे लगेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है? तो अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज आती है कि हम ये कैसे पता करें कि ये वाली प्रॉपर्टी कहां पर यूज होगी। तो इसके लिए मैं जनरली एक छोटी सी चीज बता दूं, जब कभी भी फंक्शन आपके पास मॉडुलस में दिया गया होगा तो आप पता लगा लो कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, x -2 dx और -5 से लेके 5 तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पता कैसे चला कौन सी प्रॉपर्टी से यूज करना है? मॉडुलस में क्वेश्चन दे रखा था, तो मॉडुलस में क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम फंक्शन को, फंक्शन क्या है मॉडुलस के अंदर, x -2, इसको इक्वल टू पुट करेंगे 0 के। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। तो जो x की वैल्यू आई है क्या -5 और +5 के बीच में लाई करती है? देखना जरा, ये हमारे पास नंबर लाइन रही होगी, ये -5, -4, इस तरीके से यहां 0 आया होगा, 1, 2 और आगे तक गए होंगे तो 5 आया होगा। तो क्या हमारे पास 2 इसके बीच में आ रहा है? आप बोलोगे यस। तो हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, हम -5 से लेके 2 तक, फिर 2 to 5 तक। तो क्या हमारे पास फंक्शन बन गया है, -5 to 2 और 2 से लेके 5 तक, इसको प्लस कर दो। अब हमें मॉडुलस हटाना है। अब मुझे ये बताइए, -5 से लेके 2 तक कोई सी भी एक वैल्यू चूज कर लो जो आपका मन करे। सपोज -5 और 2 के बीच में -4 भी पड़ता है, वैल्यू पुट कराओ x में -4, तो -4 और -2 कितना हो गया है, -6। मतलब कि यदि मैं मॉडुलस हटा दूं तो इन दोनों के बीच में मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो ये फंक्शन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो मतलब ये फंक्शन क्या बन गया, -x -2 कहां से कहां तक,
व्हेन x लाई -5 to 2। इन दोनों के बीच में जो फंक्शन आपके पास आएगा वो क्या रहेगा भाई? नेगेटिव फंक्शन रहने वाला है दोनों केस के लिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आप सभी को? ठीक है भाई। दूसरी चीज, जब 2 to 5 जाओगे तो जैसे 3 डाल लो, 3 - 2 1, क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये यहां का रहेगा पॉजिटिव फंक्शन रहने वाला है। कहां से? जब 2 से बड़ा होगा और 5 तक जाएगा। 5 भी डाल सकते हो और या -5 भी डाल सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जब 2 डालोगे तो 2 डालने पे 0 आएगा, इसलिए ना तो हमने यहाँ पे 2 लिया है और ना ही हमने यहाँ पे 2 लिया है। तो फंक्शन क्या बन गया? -5 से लेके 2 तक -x - 2 dx। और इस वाले में x - 2 किसका है? प्लस का है, और यहां पे हमारे पास आ गया है dx। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? माइनस को बाहर ले लो। अब x का इंटीग्रेशन x² 2, 2 का 2x, कहां से कहां तक? -5 से लेके 2 तक, प्लस x² 2 -2x, कहां से? 2 से लेके 5 तक। अब भाई वैल्यू पुट करानी है बस। जैसे आप वैल्यू पुट करा दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई? अपर लिमिट को पुट कराया जाएगा। तो माइनस तो बाहर है ही, अपर लिमिट पुट कराओ। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4/2 माइनस 2 2 जा 4। ये अपर लिमिट के साथ है। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट -5 पुट कराइए। तो -5 का स्क्वायर 25, तो 25/2 माइनस -5 × 2 -10, और बाहर भी माइनस था तो +10 हो गया। ये आ गया आपका कौन सा वाला पार्ट? देखो भाई डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त ना सबसे ज्यादा आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप वैल्यू पुट करा रहे होगे, आपने प्लस माइनस की छोटी सी भी गलती कर दी ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहां तक तो टीचर मार्क्स दे देगा, लेकिन उसके बाद के मार्क्स आपका हो गया है 0। इसके बाद इसमें अपर लिमिट पुट कराइए, कितना आ जाएगा? 25/2 -10 माइनस 2 पुट करा दीजिए, कितना आएगा? 4/2 -4। साइन चेंज कर देते हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। ये ब्रैकेट बंद होगा बेटा, और ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखा करो। जब कभी भी प्लस माइनस कर रहे हो, दो चीजों में करते हैं तो बाहर ब्रैकेट जरूर लगाना है। सबके वो चेंज करके देखें भाई। हम पहले चीज है सॉल्व करो। -4/2 भाई कटे कितना आएगा? मैं तो सोच रहा हूं वैसे सॉल्व मत करो। 4 माइनस है ना, तो कितना आ गया? -25/2 -10 आया ना। इसे भी सॉल्व कर लो। प्लस 25/2 -10 -4/2 +4। भाई भारी माइनस था, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना हो गया? -4/2 +4 +25/2 और +10। यहां पे +25/2 -10 -4/2 और प्लस कितना? 4। अब देखना जरा सब कुछ कट रहा होगा। क्या कट रहा है? यहां +10 या -10 कट गया भाई। -4/2 -4/2 माइनस माइनस प्लस, तो -8/2 +4 +4 +8 +25/2 +25/2 कितना हो गया? 50/2। कट के कितना आ गया? -4 -4 +8 +25। तो 25 और 8 कितना होता है भाई? 33 33 माइनस दिस 29 आंसर आ रहा है आपका इस क्वेश्चन का। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी भाई, आंसर बिल्कुल सही है। आप अपना सॉल्व भी कर सकते हो जिस तरीके से। यदि आपको ये वाली चीज लग रहा है कि थोड़ी बड़ी थी, तो आप एक काम और भी कर सकते हो। ये इससे पहले आप एलसीएम भी ले सकते थे, जैसे आप चाह रहे हो। आंसर तो ये रहेगा, नोट कर लेना इसे अपने अपने तरीके से। यदि ये नहीं चाहते तो यहाँ पे काम कर सकते हो, इससे भाई काट लो। कितना आ गया? 2 आ गया। 2 - 4 -2, तो बाहर माइनस रहेगा। -2 माइनस, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आ रहा है? 45/2। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। 2 × दिस
10 इंटू 2 20, 20 प्लस 25 45/2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे कट के 2 आ रहा है तो 2 - 4 -2 बाहर है तो +2 आ गया। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 2 आ गया प्लस 45/2 आ गया, यहाँ प्लस 5/2 आ गया और +2 आ गया। 2 + 2 4 प्लस 45 + 5 50/2 मतलब 25 25 + 10 29। आपकी अपनी मर्जी है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितना छोटा कर सकते हो क्योंकि इस वाले पार्ट के ना मार्क्स से मिल ले। सही आएगा तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं रहेगी, यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो। ये आपका पार्ट है, इसे 1 2 3 4 स्टेप में करो, 5 में करो या 2 में करो। गलत करोगे तो कटेगा जरूर, काटेगा भी टीचर 1 मार्क्स और मिलेगा भी उस चीज का 1 मार्क्स। तो भाई कहानी क्या समझ में आई आपको? कहानी ये समझ में आई है, जब कभी भी मॉडुलस के अंदर क्वेश्चन दे रखा होगा तो सबसे पहला स्टेप रहेगा जो भी मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। बात समझ में आ गई? जैसे ही आपने उसे इक्वल टू 0 पुट करा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख लो कि कहां से कहां तक आप लिमिट बनाओगे। तो लोअर लिमिट टू वो पॉइंट और उस पॉइंट से अपर पॉइंट तक का पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। दोनों फंक्शन को प्लस माइनस के तरीके से ब्रेक कर लो क्योंकि 2 इंटरवल आ गए, एक तो -5 से 2 और एक 2 to 5। आप ये चेक कर लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव है, हर तरीके से। फिर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है जो करना था। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कहां पर यूज होगी? जब भी आपके पास मॉडुलस होगा तो। अब आपके आइए मैं आपके थोड़े से डाउट क्लियर कर दूं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस प्रॉपर्टी से होने वाले हैं। 7.11 एक्सरसाइज 7.11 निकालिए सारे बच्चे, अपनी अपनी नोट बुक निकालिए। तो 7.11 जब आप निकालोगे, 7.11 का आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 5। देखो 5 में भी क्या दे रखा है, -5 to 5 मॉडुलस x + 2 dx। क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया भाई। है सेम क्वेश्चन है, मॉडुलस में है तो क्या कर दोगे आप? मॉडुलस में है तो x + 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। जैसे ही आपने इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? -2। तो क्या -2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? यस कर रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी? -5 to -2 to 5। अब बताइए इन दोनों के बीच में किस पार्ट में फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, किस में नेगेटिव रहेगा? वैल्यू पुट करके देख लो। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू बताओ। सपोज -4 पुट करके देखो, -4 + 2 -2, मतलब यहां फंक्शन रहेगा नेगेटिव और यहां फंक्शन क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। बस खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेट तो कर लोगे यार, डेफिनेट इंटीग्रेट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 2 to 8 क्वेश्चन है, x - 5 dx। इसमें भी क्या करोगे आप? सबसे पहले इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 पुट करोगे एंड यू विल कैलकुलेट द व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट्स। जहां पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही होगी। तो क्या पुट करोगे आप? x - 5 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। तो 2 से लेके 5 तक और 5 से लेके 8 तक। इसमें यदि किसी को डाउट है तो देख लो आप, फंक्शन कहां से कहां तक था? 2 से लेके 8 तक। फंक्शन की x की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो 2 से लेके 5 तक जाओगे, फिर 5 से लेके 8 तक जाओगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चेक करो कि फंक्शन कौन सा है पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव। इसके वैल्यू कोई भी ले लो, 2 और 5 के बीच में 3 ले लें। तो 3 - 5 जल्दी बताइए, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ -x - 5 dx और यहाँ पे x - 5 किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। तो 2 क्वेश्चन तो ये आपके रहे। फिर देखिए और देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और मिल रहा है आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में सिंपल क्वेश्चन है। 18 क्या बोल रहा है? 0 से लेके 4x - 1 dx। तो x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई है? 1। तो एक बार 0 to 1 और एक बार 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। कर लेंगे ना भैया?
अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 30। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। क्वेश्चन है -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x dx। ये क्वेश्चन है। अब यहां पर बच्चे कर देते हैं कुछ गलतियां, ठीक है ना, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। एग्जाम्पल नंबर 30। गलतियां क्या कर देते हैं भाई बच्चे? आप जब इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या करोगे भैया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, इससे काट दोगे तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बना गया। तो दो वैल्यूज तो जनरली बच्चे निकाल लेते हैं इसकी। कभी आप बोलोगे तो दो वैल्यू तो आ जाएंगी, दो वैल्यू करके देखना, बट आंसर गलत है। क्यों? मेरे भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 3। तीसरी तो आई नहीं आपके पास। तो करना क्या है इसे सॉल्व करते वक्त? आप इसमें से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लो, कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या लिख सकते हैं हम इसे? x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो x प्लस 1 x माइनस 1। तो x की अब 3 वैल्यू आ जाएंगी। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0, 1, माइनस 1। अभी आपके पास 3 वैल्यू आ गई है। तो अभी यदि आप सिर्फ 2 वैल्यू ले रहे होते तो आपका आंसर इसमें गलत आता। तो अब आपके पास फंक्शन क्या कहां डिवाइड हो गए भाई? -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2। कैसे भाई? देखो ये नंबर लाइन थी -1 से लेके 2 के बीच में। पहला पॉइंट क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1, और एक तो ऑलरेडी -1 था, ठीक है। -1 से कहां जाएंगे? 0 तक, फिर 0 से 1 तक, 1 से 2 तक। अब आइए चेक करते हैं कहां पे पॉजिटिव रहेगा और कहां पर नेगेटिव। अब भाई अब हमें चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है सबसे पहले, ठीक है भाई। क्योंकि फंक्शन में गलती होने का यहां से स्टार्ट हो जाता है। यदि आपने फंक्शन ही पॉजिटिव नेगेटिव गलत डिसाइड कर लिया है तो आंसर गलत। कैसे? इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू देख लो। हमने वैल्यू ले ली भाई -1/2, क्योंकि -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है। यहां वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? -1/2 का होल क्यूब माइनस -1/2। तो -1/2 का होल क्यूब मतलब -1/8, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब मुझे आप बताइए, प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन 1/2 क्या है? बड़ा है 1/8 से। तो जो बड़ा होता है उसका ही साइन रहता है, मतलब कि यहां पे आपका फंक्शन क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहां के भी देखो यही चीज थी। यदि आपने इसमें यहां पर नेगेटिव लिख दिया होता तो पूरा क्वेश्चन गलत है। टीचर आपको 3 मार्क्स में यदि आता है या 4 मार्क्स में आता है तो उसमें से 1 मार्क्स दे देता ये सब लिखने का, बाकी 3 मार्क्स गोली हो गए आपके। यदि ये स्टेप सही लिख देते हो तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, ठीक है भाई। तो यहां पे आप करोगे तो क्या पॉजिटिव है, ठीक है, तो x³ माइनस x dx, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0 से 1/2 के बीच में क्या ले लेंगे वैल्यू? x के ले लेते हैं हम +1/2, ठीक है भाई। लो 1/2, 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब, सिर्फ 1/2, 1/8 माइनस 1/2, 1/2 बड़ा है उसी का साइन रहेगा, मतलब ये पूरा फंक्शन है अब नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव x³ माइनस x। यस और नो? यदि अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? ये -x³ प्लस x। तो इसे डायरेक्ट लिख देते भाई, x माइनस x³ बन गया है ये। और 1 से लेके 2 के बीच में बात किया है तो भाई 1 से लेके 2, तो ऑब्वियसली बात है अब तो ये वाला बड़ा हो जाएगा,
1.8 का क्यूब, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स। और जनरली आप देखोगे ना तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चीज रहता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जनरली आप चेक भी करोगे तो ऐसा मिल सकता है। कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं जिसमें पावर स्क्वायर में है, पावर 4 में है, तो शायद ऐसा कभी हो जाए, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, चलिए अब आगे कराना चाहिए मुझे, क्योंकि भाई इसमें करना क्या है आपको, अब इसका इंटीग्रेशन करना है बस। तो x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 2 0, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4/4 0 to 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से लेके 2 तक। तो ये जनरली आपके पास है। इसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज कीजिए और उसको करने के बाद आंसर को लेके आ जाइए। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं आगे की। क्या और कोई क्वेश्चन भी है सर इसके ऊपर? हाँ जी भाई, मिसलेनियस जैसे आप ओपन करोगे तो 2 क्वेश्चन हमारे पास है मिसलेनियस में। एक तो है एग्जाम्पल नंबर 43, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और एक बार कॉस की टर्म में ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है सीबीएसई के अंदर। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जनरली ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वाला। और एक बार तो कौन सा बताया मैंने, एग्जांपल नंबर 43, एग्जांपल नंबर 43। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 33, क्वेश्चन नंबर 33 मिसलेनियस का। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे देखोगे कि हम एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस और उसके एग्जांपल्स हैं। तो उस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, तो वहां पे आपको बता दूंगा कि आप इस वाली वीडियो से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेसिकली यही है ना। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 43 कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 43 एग्जांपल, -1 2 3/2 और मॉडुलस के अंदर है हमारे पास x sin पाई x dx, x sin पाई x dx और -1 से लेके 3/2। ये वाला क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो पेपर के अंदर जितना भी हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यदि 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, छोटे में नहीं आएगा भाई। यदि यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है तो आपको पता है कि ये कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर है बेस्ड है, जो प्रॉपर्टी हमने इसमें पढ़ी है। तो सबसे पहला काम क्या होता था? सबसे पहला काम होता था हमारे पास पहले चीज तो जो नंबर लाइन है -1 से लेके 3/2 तक है। 3/2 का मतलब होता है 1.5। ठीक है भाई, भाई पहले समझ लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट समझना ही है, कर तो आप खुद लोगे। दूसरा स्टेप क्या होता था, जो भी फंक्शन अंदर दिया हुआ है sin पाई x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है भाई, आपको साइन के बारे में बता दूं, पहले फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, और π/2 से लेके पाई के बीच में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां और यहां तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, पर यहां फंक्शन नेगेटिव रहता है। ये वाला आपके पास होता है 3π/2। ठीक है, और नीचे यहां पर आओगे तो ये 2π तक आ जाता है। ठीक है भाई, ये चीज रहती है साइन के साथ। तो एक्चुअली में ये जो फंक्शन है दो इस तरीके से बटा हुआ है। देखो, एक तो -1 से लेके 1 के बीच में ये पूरी की पूरी जो x की वैल्यू, आप क्योंकि यार x की वैल्यू एज्यूम करते हो ना, तो x की वैल्यू यहां तक ही नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, सपोज कुछ भी ले लो, हम ले इसके वैल्यू ले लिए -1/2। जैसे यहां पुट करोगे भाई -1/2, तो यह आ जाएगा -1/2 साइन पाई -1/2। आपको एक चीज और याद होगी, साइन -x इज इक्वल टू साइन x होता है। ठीक है, तो यहां पे जो साइन के अंदर माइनस है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो
ऑलरेडी 1/2 के आगे था, माइनस एक और बाहर आ गया है, क्या बचा 1/2 साइन π/2। बात समझ में आई? तो माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 1/2 साइन π/2 1, कितनी वैल्यू आ गई है 1/2, क्या आ रही है पॉजिटिव। तो मतलब यहां पे आप कितना भी नेगेटिव डाल लो, क्योंकि जैसे यहां अंदर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो बाहर आ गया, और ये भी क्या रहेगा नेगेटिव। तो इस पूरे कहां तक 1/2 तक आप जब देखोगे तो ये हमेशा फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव फंक्शन आएगा। बात समझ में आ गई? 1 से आगे बढ़ते हैं हम, 1 से लेके आगे बढ़ते हैं। कोई और बताइए वैल्यू, 3/2 चेक करें, है ना, 3/2 चेक करते हैं। 1 एंड 1/2 भी चेक करें क्या हम? जैसे 1 हो गया, 1.5, 2 चेक कर सकते हो आप, सब में सेम चीज आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या है, x साइन πx। देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में इन सब की मदद से मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ी थी एक जनरल फॉर्म, एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज थी, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से किसी को जनरल फॉर्मूला याद होगा, इसलिए मैं आपको वैल्यू पुट करके बता रहा हूं। 2 ही क्वेश्चन है पूरी आर डी शर्मा और एनसीईआरटी के अंदर, एक साइन की फॉर्म में है और एक कॉस की फॉर्म में है। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है। आप 1 से लेके 2 के बीच में भी चेक करना चाहते हो, सॉरी 1.5 तो है ही है, यदि आगे होता 2.5 या 3 होता तो आगे चेक करते, लेकिन तो 1.5 है, तो आपके पास क्या आ गया, यहां पे फंक्शन पॉजिटिव, इसके बीच में चेक कर लेते हैं। 1.5 से कोई छोटी वैल्यू डाल लो यार, 1.2 डाल लें, चलो तो 1.2 डाल लो, साइन 1.2 पाई, 1.2 पाई। देखो यहां से यहां तक भाई जब हम गए थे तो हम सिंगल 1 पाई आता है, कितना आता है 1 पाई। 1.2 पाई का मतलब क्या है, मतलब इस कहीं क्वाड्रेंट में आप हो और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, तो आपके पास इस पूरे की वैल्यू तो क्या आने वाली है नेगेटिव, और 1.2 क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव फंक्शन आ गया। तो यहां पे आपके पास फंक्शन क्या आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर हमें तो जनरल फॉर्मूला आता था, आप वैसे ही हमें समझा देते तो हमें अच्छा रहता। चलिए आपको भी थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने की। साइन पाई एक्स, भाई x को तो x की वैल्यू 0 जब आएगी तभी चीज रहने वाली है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 कब आएगी बताइए। साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, साइन का ये ग्राफ होता है, मतलब आपके पास यहां जब लोगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब सबसे पहले वैल्यू कब आती है 0 पाई पे, तो क्या पुट कर दोगे साइन पाई। बात समझ में आ गई? तो क्या आएगा पाई एक्स इज इक्वल्स टू पाई, पाई से पाई कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां पर 2 वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, एक तो क्या आ रही है 0 और एक क्या आ रही है 1। यदि आप यहां पे 0 भी लेते ना तो भी आप चेक कर सकते थे कि इस पूरे चीज के अंदर आपके पास क्या आ रहा है फंक्शन पॉजिटिव ही आ रहा है। बात समझ में आ गई? इसलिए हमने क्या ले लिया 0 to 1 ले लिया और आगे हमने फर्दर सॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक है। -1 to 0 तो ये पूरी कहानी थी। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक तो कहां से कहां तक -1 से लेके 1 तक और फिर 1 से लेके 3/2 तक। यहां फंक्शन आपका पॉजिटिव है तो x साइन पाई एक्स है, और यहां फंक्शन आपका क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दीजिए, x साइन पाई एक्स। तो एक x और एक साइन पाई एक्स, 2 फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसके लिए हम यूज क्या करते थे बाय पार्ट। तो आप पहले क्या कर लो, x साइन पाई एक्स को कुछ फंक्शन मान लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, किससे बाय पार्ट से। उसके बाद तो लिमिट तो पुट करनी होगी, क्या यूज करते थे हम i
लेट। तो आई लेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ये पहला फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब भाई क्या होता था आपके पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन जो भी कोफिशिएंट होता था वो नीचे आ जाएगा, तो पाई नीचे आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का dx बाय dx 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहां पे भी माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई dx, माइनस माइनस प्लस, तो क्या फंक्शन आ गया, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो कॉस आता है वो होता है साइन पाई एक्स अपॉन पाई। तो आपके पास जो करके आ चुका है आंसर, ये तो आपने लिख लिया भाई। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास आ गया था ये वाला फंक्शन जो हमने बाय पार्ट से सॉल्व करके निकाला था। तो हमने उसमें दो फंक्शन थे, एक बार तो -1 to 1 और एक बार हमारे पास था 1 से लेके 3/2। अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल तरीके से। इसके लिए हमने, हमारे पास दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक साइन और एक कॉस। तो हमने साइन का एक ग्राफ बना लिया है और कॉस का, जिससे कि हम डायरेक्ट वैल्यू चेक कर पाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है, इसमें दो वैल्यूज यूज होंगी। देखो जब 1 पुट करोगे तो यहां पे पाई बन जाएगा, तो साइन जो होता है, साइन पाई पे 0 होता है और कॉस 3π/2 पे 0 होता है। तो जब वैल्यू 1 डालोगे आप तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 डालोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, 3/2 डालोगे तो कॉस वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ ये आपको देखना है। 1 डालते हैं भाई, 1 डालिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, माइनस एक्स की जगह 1 लिखेंगे नहीं, कॉस पाई एक्स की जगह 1 तो पाई बचा, अपॉन पाई, प्लस साइन पाई एक्स की जगह डालोगे भाई आप 1 तो क्या बचा, प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। तो भाई ये तो वैल्यू क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि साइन की पाई वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह हम डालेंगे -1, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, +1, और कॉस के अंदर क्या आ गया है, -पाई अपॉन पाई। यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा भाई आपके पास, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, सॉरी साइन माइनस पाई, लेकिन बाहर आके क्या हो जाएगा, ये पाई अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये इस वाले फंक्शन की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली चीज भी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। क्या बचा, सिर्फ एक तो ये बचा और एक ये बचा। बात समझ में आ गई। अब प्लस इस वाले के लिए पुट करना है हमको, तो क्या आएगा, एक्स ये पुट करो 3/2, आप पुट कर दोगे -3/2, कॉस एक्स की जगह कॉस 3π/2 अपॉन पाई, फिर ये वाली चीज यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर। ये आ गया। तो ये तो कब आया है, जब आपने इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करी है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो भाई। तो इसमें से जब करोगे तो माइनस कॉस पाई बाय पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। तो बेटा कॉस 3π/2 क्या होता है, 0, तो भाई ये पूरी टर्म क्या हो गई है, 0 हो गई। साइन पाई ये टर्म क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो क्या क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई -1, माइनस और माइनस क्या हो गया, +1, 1 अपॉन पाई। यहां पर कॉस के अंदर नेगेटिव होता है तो गायब हो जाता है। कॉस पाई क्या है, -1 अपॉन पाई, लेकिन बाहर भी नेगेटिव है, क्या आ गया, 1 अपॉन पाई। यहां पर प्लस ये 0 हो गया भाई। साइन 3π/2 क्या होता है, साइन 3π/2 -1, और ये कितना आएगा, ये आ गया है
1/π²। ठीक है भाई, ये वाली चीज आ गई। इसकी बात करते हैं। cos पाई की वैल्यू बताइए जल्दी फटाफट। cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1/π, फिर बाहर क्या है माइनस। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दो फंक्शन भाई आपके पास आ गए ना। अच्छा एक चीज और, हाँ, एक चीज गलती हो गई, क्योंकि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों प्लस में नहीं थे, क्योंकि एक फंक्शन पॉजिटिव था और एक फंक्शन नेगेटिव था। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस है आपके पास। तो ये अपर लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है और ये बड़ा फंक्शन है। तो इसके बाहर जब आपके पास आएगा -π और बाहर क्या है माइनस है, तो कितना आएगा 1/π 2/π। जैसे अंदर जाओगे सबके साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/π² प्लस 1/π। तो 1/π और ये, तो आपका आंसर आ गया है 3/π प्लस 1/π²। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाली चीज करेक्ट कर लेना, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में प्लस नहीं, क्योंकि एक फंक्शन पॉजिटिव आया था और एक फंक्शन नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव वाले के लिए माइनस आगे आ गया था। तो वैल्यू सही से पुट करना भाई। गलती हो सकती है, पहले क्वेश्चन करके जरूर जाना, तभी आपसे ये वाला क्वेश्चन होगा। एक बार, दो बार, तीन बार वैल्यू खुद पुट करना, ग्राफ साइड में बना लेना, तभी आपका आंसर सही तरीके से आ सकता है, अदरवाइज ये आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो आपका हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 43। इसका सिंपल वर्जन भी आ सकता है। सिंपल वर्जन में क्वेश्चन क्या हो सकता है, सपोज जैसे आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉडुलस ऑफ cos x। क्या करोगे, cos x को 0 पुट कर दोगे, और cos x 0 पुट करने से क्या होता है आपको पता होगा, cos पहला पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव। तो 0 से π/2 तक cos x क्या है पॉजिटिव रहेगा, और π/2 से लेके पाई तक क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा dx। तो इसका सिंपल वर्जन है ना, ऐसे जस्ट फॉर फन, अदरवाइज इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद आप कहोगे ये क्या करा रहे हो आप। अच्छा एक ऐसा ही क्वेश्चन इसी के ऊपर कॉस के टर्म में भी आया हुआ है, मैं आपको वो भी लिख के दिखाता हूं अभी। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर, जो मिसलेनियस का है। वो भी क्या कह रहा है भाई, मॉडुलस ऑफ 1 to 4, मॉडुलस ऑफ 1 to 4, 1 से लेके 4 तक, x-1, x-2, x-3 इस टाइप से, x-1, x-2, x-3 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो भैया आपके पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है और इसमें मॉडुलस सारे फंक्शन है, तो हमें पता लग गया क्या करना है, फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे। यदि मैं इसको 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, इसको तो 2, इसको तो 3, तो x की 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। एक्चुअली पर हमारे पास जो फंक्शन है वो तो डिफाइंड ही 1 से लेके 4 तक के लिए, बीच में 2 और फिर यहाँ 3। अब 1 से 2 के बीच में बात करते हैं। 1 से 2 के बीच में हम बात करें 1.5 ले लें। 1 से 2 के बीच में 1.5 माइनस 1 क्या फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 क्या फंक्शन आ रहा है नेगेटिव, और यहां पे क्या फंक्शन आ रहा है नेगेटिव। तो क्या आएगा, यदि मैं 1 से लेके 2 के बीच में बात करता हूं तो ये पॉजिटिव है, तो ये x माइनस 1, और ये वाला फंक्शन क्या आ रहा है नेगेटिव x माइनस 2, और ये वाला भी नेगेटिव x माइनस 3। तो क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। तो माइनस x से प्लस x ये तो कट गया, यहां पे क्या बचा माइनस x बच गया, 2 और 3 5 माइनस 1 प्लस 4 आ गया। तो मतलब जो आपके पास फंक्शन 1 से लेके 2 तक रहेगा वो होगा माइनस x प्लस 4
dx प्लस, अब 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक जब आप जाओगे क्या रहेगा, 2 से लेके 3 तक क्या ले लो वैल्यू 2.5, तो 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये रहेगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, तो ये x प्लस x 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 3, तो ये तो इससे कट गया, 2x माइनस x बच गया, तो ये आ रहा है x dx। अब कहां से 3 से लेके 4 तक, जब 3 से 4 जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, तो क्या रहेगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो 3x माइनस 6, तो 3x माइनस 6 dx। एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए और एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, फंक्शन मेरे सही आएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेट करना है, यू विल गेट योर आंसर। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ हमने पढ़ी एक मॉडुलस वाली आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी कह सकते हो डेफिनेट इंटीग्रल की, और इसके ऊपर आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स वाला और मॉडुलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक कॉस वाला क्वेश्चन और देखता हूं, वैसे सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो कॉस की टर्म में रहता है, 0 से लेके 2/3 तक की उसकी लिमिट है। आप यदि कभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको उसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको अभी लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है, 0 से लेके 2/3 तक रहता है। आपके पास ना फंक्शन वो बिल्कुल एज इट इज ये रहेगा, जो पहले वाला फंक्शन था उसे चेंज कर दो, तो x cos पाई x dx 0 से लेके 2/3, बस ये वाली चीज आ जाएगी, सॉरी 3/2। फिर से आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये देख लेना कहां से कहां तक फंक्शन होगा। यदि आंसर ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।